मूवी शुरू होती है एक एलियन के धरती पर अटैक से, लेकिन यह एलियन आउटर स्पेस से नहीं बल्कि पैसिफिक ओशन से निकलता होता है। इस एलियन को हराने में आर्मी के काफी सारे सोल्जर्स की मौत होती है और इसके साथ साथ काफी ज्यादा पैसे भी खर्च होते हैं। इसके बाद सरकारों ने मिलकर एक टेक्नोलॉजी बनाई जिसका नाम येगर रखा। येगर एक रोबोट होता था जो इस एलियन के बराबर होता था। अब हमें दिखाया जाता है दो भाई जो पैकेट ब्रिटिश होते हैं। ये दोनों ट्विंस होते हैं और ये पायलट्स होते हैं। रात में जब लोग सो रहे होते हैं तो इन्हें एक मिशन का कॉल आता है जिसमें पैसिफिक ओशन में एक बड़ा सा काइजू आया होता है। यह ग्रेड 3 का काइजू होता है जो पीछे से काफी बड़ा होता है और इसके पास एक सिलिवियन जहाज होता है जिसे बचाने की जिम्मेदारी इस येगर की होती है। जिससे में दोनों भाई पैसिफिक ओशन में जाते हैं जहाँ उन्हें वह काइजू मिलता है। वे काइजू को बुरी तरह से पीटते हैं और उसे पीटने के बाद जहाज को लेकर निकलने लगते हैं। इतने में हेडक्वार्टर से उन्हें जानकारी मिलती है कि वह काइजू मरा नहीं है, वह अभी भी जिंदा है। वे लोग उस काइजू को ढूंढने लगते हैं, तभी वह उन पर अटैक कर देता है। यह अटैक इतना खतरनाक होता है कि वह उनके पूरे शूट को एक एक करके डैमेज करना शुरू कर देता है। इसमें एक भाई मारा जाता है। अब दूसरा भाई किसी तरह अपनी जान लगाकर काइजू को मार देता है, लेकिन इन सबके बीच वह इतना घायल हो जाता है कि वह एंटार्क्टिका में जाकर गिर जाता है। जब वह यहाँ से बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं है। सालों बीत चुके हैं और काइजू एक एक करके ज्यादा आने लगे हैं और उनकी संख्या अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। येगर टेक्नोलॉजी भी उनके सामने टिक नहीं पा रही है। ऐसे में सरकारों ने मिलकर यह फैसला लिया कि वे एक वॉल बनाएंगे। इस वॉल के बाहर काइजू रहेंगे और दूसरी तरफ इंसान। उनका मानना था कि काइजू इस वॉल को पार नहीं कर पाएंगे। अब हमें दिखाया जाता है रैली, वही भाई जो आखिरी में बचा होता है। वह इस वॉल में काम कर रहा होता है जिसे सरकारें बना रही होती है। तभी न्यूज में दिखाते हैं कि एक काइजू उस वॉल को तोड़कर अंदर घुस जाता है। इसके बाद लोगों में डर पैदा हो जाता है क्योंकि यह वॉल उन्हें नहीं बचा सकती। तभी वहां पर एक हेलीकॉप्टर आता है और इस हेलीकॉप्टर से मार्शल बाहर निकलते हैं। वे रैली के पास जाकर कहते हैं कि तुम सालों से गायब हो, अब हमें तुम्हारी जरूरत है। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ आकर येगर को चलाकर काइजू को खत्म करने में मदद करो। रैली कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने अपने भाई को मरते हुए देखा था और जब वह मरा तो मेरा ब्रेन उसके साथ कनेक्ट था। मैंने सब कुछ महसूस किया कि मरने पर कैसा लगता है। इसके बाद मार्शल कहते हैं कि तुम्हें बाकी इंसानों को बचाना होगा, तुम्हें अपने भाई के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। मार्शल उसे काफी देर समझाते हैं, जिसके बाद रैली उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और रैली को लेकर हेडक्वार्टर में पहुंचते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि उनके पास अब केवल 4 येगर बचे हैं। मार्शल कहते हैं कि यह जगह पहले भरी रहती थी पर अब फंडिंग नहीं होती है और जो येगर हमारे पास बचे हैं वो आखिरी है। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन होता है मैको का। मैको एक कोरियन लड़की होती है जिसके माँ बाप काइजू के अटैक में मारे गए थे। इसके बाद मार्शल सबसे आधुनिक येगर और उसके पायलट जिनका नाम हैंडसम और उनका बेटा चेक होता है। ये दोनों मिलते हैं। हमें पता चलता है कि चेक एक बहुत घमंडी लड़का है क्योंकि वह अब तक का सबसे आधुनिक येगर चला रहा है। इस वजह से उसमें काफी ज्यादा एटीट्यूड होता है। इसके बाद रैली जाता है लोगों का ट्रायल लेने के लिए क्योंकि उसे अपना अगला पायलट साथी ढूंढना होता है। जब वह ट्रायल्स ले रहा होता है तो कोई भी उसे अपनी लायक नहीं लगता क्योंकि किसी के भी मूव्स उससे मैच नहीं कर रहे होते। तभी वह मैको को चैलेंज कर देता है। असल में मैको भी एक पायलट बनना चाहती है लेकिन मार्शल हर बार उसे मना कर देते हैं। अब मैको रैली को चैलेंज करती है जहाँ दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है और काफी हद तक मैच करती है। यह देखकर रैली कहता है कि मुझे मैको को अपना पायलट बनाना है। तभी मार्शल उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि यह तुम नहीं कर सकते हो, यह पूरी तरह से खतरनाक है क्योंकि मैं नहीं जानता कि मैको अपने आप को संभाल पाएगी या नहीं जब ब्रेन को मर्ज किया जाएगा। दोनों की बहस हो रही होती है जहाँ मार्शल चिल्लाकर उसे शांत करवा देते हैं। वहीं दूसरी ओर न्यूट जो एक साइंटिस्ट होता है अपने आप को काइजू के ब्रेन के साथ अटैच करने वाला होता है। जैसे ही वह अपने आप को ब्रेन से अटैच करता है उसकी हालत बिगड़ने लगती है। तभी उसका साथी साइंटिस्ट मशीन को बंद कर देता है। अब मार्शल वहां आता है तो न्यूट उसे बताता है कि यह काइजू असल में यहाँ सालों से छुपे हुए हैं। ये डायनासोर के टाइम में भी यहाँ आए थे लेकिन तब का एटमॉस्फेयर इनके लायक नहीं था। इस वजह से ये सालों तक रुके रहे। अब जब हवा में पॉल्यूशन है, पानी गंदा है और ओजोन लेयर भी काफी हद तक डैमेज है तो इन्हें लगता है कि अब धरती इनके रहने लायक है। ये अब भी अपने लोगों को भेज रहे हैं।
जो धरती को साफ करेंगे और यहाँ के सभी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके धरती को बंजर बनाकर यहाँ से चले जाएंगे। मार्शल कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा ब्रेन की स्टडी करो। तभी न्यूड कहता है कि अब मुझे नए ब्रेन की जरूरत है, क्योंकि अगर मैंने इस ब्रेन को स्टडी करने की कोशिश की तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यह डेड हो चुका है। वहीं हम देखते हैं कि रैली ने मार्शल को मना लिया है कि वह मैको के साथ टेस्ट देने के लिए जाएगा। वे अपने आप को मर्ज करके दोबारा से ऑटो पायलट होने की कोशिश करते हैं। जहां रैली अपने भाई की याद में चला जाता है जब उसका भाई मारा गया था, लेकिन वह किसी तरह अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। वहीं दूसरी ओर मैको अपनी यादों में खो जाती है और उस दिन में पहुंच जाती है जब उसकी मां मारी गई थी और मार्शल उसे बचाने आया था। वह इतना घबरा जाती है कि जिप्सी को ऑन कर देती है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक बीम लगभग चलने वाली होती है। तभी हेडक्वार्टर से जिप्सी को बंद कर दिया जाता है और रैली किसी तरह मैको को सूट से बाहर निकाल देता है। वहीं दूसरी ओर दो नए काइजू अपने गेट से बाहर निकलकर धरती की ओर बढ़ रहे होते हैं। यह देखते ही मार्शल वहां बची हुई 3 येगर को बेच देता है, लेकिन जिप्सी को नहीं बेचता, जिसका पायलट रैली होता है, क्योंकि रैली के पास अभी कोई पायलट नहीं होता है। वे तीनों वहां पर जाते हैं काइजू से लड़ने के लिए। मार्शल का प्लान होता है कि बड़ा वाला येगर नीचे जाकर अपने आप को ऑटो ब्लास्ट कर देगा, जिसे गेट पूरी तरह से बंद हो जाएगा। बाकी 2 का काम होता है कि वह उन दोनों बड़े बड़े काइजू को रोकेंगे। वे दोनों काइजू से लड़ाई करने की कोशिश करते हैं, जहां सबसे पहले चाइनीज येगर मारा जाता है। इसके बाद रूसी येगर काफी देर तक लड़ाई करने की कोशिश करता है, लेकिन बड़े बड़े मॉन्स्टर उसे बुरी तरह से मारकर उसके अंदर के पायलट्स को खत्म कर देते हैं। अब मार्शल के पास कोई विकल्प नहीं होता, तो वह रैली को बुलाकर मैको के साथ मिशन के लिए भेज देता है। वे दोनों पहुंचते हैं उन काइजू के पास, जहां काफी देर लड़ाई चलने के बाद वे बड़े वाले काइजू को मार देते हैं। वहीं दूसरी ओर न्यूड बाजार में पहुंच जाते हैं, जहां काइजू के पार्ट्स बेचे जाते हैं। उसे वह मिशन से पहले मार्शल ने भेजा होता है। मार्शल का कहना होता है कि तुम वहां जाकर एक फ्रेश ब्रेन की स्टडी करो, ताकि हमें पता चल सके कि हम काइजू को कैसे रोक सकते हैं। वहां पर वह उनके हेड से मिलता है, जो उसे नए नए ब्रेन दिखाता है, लेकिन ये सभी ब्रेन डेड होते हैं, क्योंकि ये काफी पुराने होते हैं। इतने में दूसरा वाला काइजू आता है और न्यूड को पकड़ने वाला होता है। तभी वहाँ जिप्सी आता है और काइजू के साथ काफी देर तक लड़ाई होती है, जिसमें काइजू जिप्सी को स्पेस में ले जाता है और उसे बीच से फाड़ देता है। इसके बाद जिप्सी काफी मेहनत से जमीन पर लैंड करता है और मिशन सफल हो जाता है। अब रैली और मैको हेडक्वार्टर पहुंचते हैं, जहां उनका अच्छे से स्वागत किया जाता है। मार्शल कहते हैं कि अब हमारा आखिरी मिशन है, हमें हर हाल में गेट को रोकना होगा। अगर हम गेट को नहीं फोड़ पाए तो काइजू बार बार हमारे ऊपर अटैक करेंगे और अब हमारे पास केवल 2 येगर ही बचे हैं। वहीं दूसरी ओर न्यूड पहुंचता है काइजू के पास, जिनका ब्रेन पूरी तरह से डैमेज हो गया होता है। इस वजह से अब वह ब्रेन को नहीं पढ़ सकता। तभी वहाँ काइजू के पेट से उसका बच्चा निकलता है, जिसे देखकर न्यूड काफी खुश हो जाता है। न्यूड का साथी साइंटिस्ट कहता है कि हमें इसके ब्रेन को मिलकर स्टडी करना होगा, नहीं तो हो सकता है कि तुम्हारी मौत हो जाए। वहीं दूसरी ओर दोनों येगर मिशन के लिए निकल चुके हैं। मार्शल और चक सबसे एडवांस येगर को लेकर जाते हैं, जिसके पीछे न्यूक्लियर मिसाइल्स लगी होती है। वहीं दूसरी ओर जिप्सी में रैली और मैको जाते हैं। वे जैसे ही पानी में पहुंचते हैं, उसके ऊपर 3 काइजू अटैक कर देते हैं। इस अटैक में जिप्सी बुरी तरह से घायल हो जाता है और पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। मार्शल और चेक काफी देर तक लड़ाई करते हैं, लेकिन बाकी के 3 काइजू उनके पास आ जाते हैं। मार्शल अपना न्यूक्लियर मिसाइल ऑन कर देता है, जिससे जोरदार धमाका होता है, जिसमें बाकी सारे काइजू मारे जाते हैं और मार्शल और चेक की मौत हो जाती है। रैली किसी तरह जिप्सी को लेकर पोर्टल के पास जाता है, जहाँ से एक बड़ा काइजू निकलता है। यह हर बार वाले से बहुत बड़ा होता है। वह उन पर अटैक कर देता है, लेकिन रैली अपने सूझबूझ से उसे बीच से फाड़ देता है और उसके शरीर को लेकर पोर्टल के अंदर घुस जाता है। जैसे ही वह अंदर घुसता है, पोर्टल ओपन होता है और वहाँ से छोटे छोटे काइजू एलियंस दिखाई देते हैं। यह उनके क्रिएचर होते हैं, जो इन बड़े बड़े काइजू को धरती पर भेजते हैं। वहाँ पहुँचते ही उनकी ऑक्सीजन खत्म होने लगती है, जिसके बाद रैली सबसे पहले मैको को ऊपर रिजेक्ट कर देता है और फिर न्यूक्लियर मिसाइल को ऑन कर देता है। एक जोरदार धमाका होता है, जिसमें पूरा पोर्टल खत्म हो जाता है। इसके बाद पानी के ऊपर रैली और मैको पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू टीम आती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।